हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो था क्लाउड किचन के बारे में कि मैंने अचानक से ही अपना एक क्लाउड किचन चालू कर दिया। देखिए, मेरा इंटरेस्ट जो था बहुत स्टार्टिंग से था मेरा कि मैं कुछ करूँ, मुझे क्योंकि खाने बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट था और लोगों के रिव्यूज़ इतने अच्छे आते हैं ना कि मैं मतलब सोसाइटी में मैं देती हूँ बनाकर। तो अपनी सोसाइटी की ग्रुप है जिसमें लोग हैं ना, मैसेज या किसी के बारे में कुछ भी बोलना हो या करना हो तो वो लोग मतलब एक मैसेज ड्रॉप करते हैं। तो जब भी मुझसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेता था ना, तो बहुत ही अच्छा रिव्यू देता था कि दिशा, तुम्हारा जो खाना है, तुम्हारे जो पराठे इतने सॉफ्ट बनते हैं, खाने में इतना टेस्ट है। तो ये सुन सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक अंदर से ना मोटिवेशन मिलता था कि मैं फिर ये इस चीज़ों को मैं फिर कंटिन्यू क्यों नहीं रखूं जब लोगों को इतना पसंद आ रहा है। और मतलब बैठे बैठे देखिए, ये तो है कि अपने घर का भी हो जाता था और लोगों का भी। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने स्टार्टअप एक ऐसे ही किया है कि मैं अपने घर के लिए कुछ भी बनाती हूँ तो मैं वो थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ और वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। तो मतलब पता नहीं ऐसा क्या होता है कि कोई ना कोई तो इंस्टेंटली ज़रूर लेता है। तो मैं जैसे ही ग्रुप में डालती हूँ तो मुझे लोगों का ज़रूर रेस्पॉन्स मिलता है। ऐसे ऐसे नहीं है कि बिल्कुल भी लोगों का रेस्पॉन्स ना मिले। हाँ, कभी कभार की बात अलग होती है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कम रेस्पॉन्स मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है, एक आध लोग तो लेते ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलिए, अब जब लोगों को पसंद आ रहा है, इतने अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, रिव्यूज़ अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं इसे क्यों ना कंटिन्यू करूं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट ऐसा है कि अब वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल होगा, मेरे लिए भी टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ करने में फिर थोड़ा सा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट निकालना एक मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है कि मैं व्लॉग्स भी डालती हूँ, तो व्लॉग्स तो मेरे आते ही रहेंगे कि अगर मैं कहीं गई या किसी होटल में गई तो उसका रिव्यू मुझे देना लाजिम है, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था वो मैं करती रहूँगी। क्लाउड किचन जैसा चल रहा है उसे मैं वैसे ही चलाऊँगी। हाँ, एकदम ज़ोर शोर से नहीं चलाऊँगी, बट धीरे धीरे जैसे रनिंग हो रहा है उसमें रनिंग करूँगी। और एक बात आपके साथ मुझे शेयर करनी थी कि मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया था कि मुझे नाम भी डिसाइड करना, तो मैंने अपना नाम भी एक डिसाइड कर लिया है कि स्वाद घर से। तो मेरे जो क्लाउड किचन का नाम है वो स्वाद घर से है। और अगर मतलब जो भी मुझे देख रहे हैं पुणे पिंपरी से, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा खुद का अभी क्लाउड किचन है, होम किचन है। घर से ही मैं पराठा वगैरह सब बना कर देती हूँ, बिल्कुल मतलब फ्रेश बनाती हूँ। और कभी भी आप चाहें तो स्विगी जोमेटो पर भी आप देख सकते हैं स्वाद घर से। अभी अब वहाँ से भी मैं ऑन बोर्ड हूँ, मैजिक पिन में भी हूँ। तो आप लोग जो भी है मेन्यू चेक करके ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि मुझे ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ सॉरी ऑफ़लाइन ऑर्डर में ज़्यादा हाँ प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी मुसीबतें मतलब एक प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। ये मैं मतलब फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ऑनलाइन में अगर आपने मतलब एट ए टाइम जब जब भी हमको ऑर्डर्स आते हैं तो हमको बिल्कुल रेडी रहना है उनको देने के लिए। लेकिन ऑफलाइन जो होते हैं, जैसे सोसाइटी वाले कभी कुछ बोल देते हैं, वो लोग रुकते हैं, कुछ टाइम देते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन में टाइम बहुत कम मिलता है, बस ये हो जाता है। बट ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा भी बढ़ाना नहीं है, बस मेरा टाइम निकल जाए और थोड़ा सा साइड से इनकम हो जाए। और पता है, मेरे 2 मंथ के मतलब जो भी इनकम थी उससे मैंने कुछ कुछ शॉपिंग भी किया, मेरे किचन का सामान मैंने मंगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की दया से मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी फैमिली है, मेरे हस्बैंड भी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अपना जो एक मतलब एक होता है ना, लोगों का एक अकेलापन होता है कभी कभी यार। एक एज ऐसी हो जाती है ना कि हम थोड़े अकेले पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लेडीज़ होंगी जिन्हें ये चीज़ लगता है, और ये बात सच में है। तो मुझे लगा कि चलिए ये एक चीज़ अच्छा है कि मेरा एक अच्छा टाइम पास हो जाएगा, लोगों तक मेरा खाना जाएगा, इससे और अच्छी बात क्या है, आप खुद सोचिए। और मेरा कुछ ना कुछ उससे इनकम भी हो रहा है। तो इस मंथ मेरे बहुत सारे मुझे जो सामान लेना था वो मैंने अपने क्लाउड किचन के पैसे से लिए हैं। जो मुझे मेरा इनकम था उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, ये देखकर, ये सब महसूस कर कर। जैसे ही मोबाइल में कुछ ऑर्डर्स बचता है
या जैसे ही लोग बोलते हैं कि दिशा हमारे लिए 10 मेंबर्स के लिए तुम बिरयानी बना लो या कुछ बना लो, XYZ बिरयानी भी बहुत लोगों को पसंद आता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं मतलब मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ कभी सोचती हूँ ये डालूँ, कभी वो डालूँ, कभी कभी मन नहीं करता तो नहीं भी डालती हूँ। बट जिस दिन भी नहीं डालती हूँ ना, तो उस दिन लोगों का खुद से ही मैसेज आ जाता है, दिशा आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, आज कुछ नहीं डाला आपने, हमें तो ये चाहिए। तो मैं उनको भी फिर भी कभी ना नहीं कहती, हाँ ठीक है चलिए बना के दे देती हूँ आपको जो भी चाहिए। तो ये जो है मतलब मेरे साथ रियल लाइफ में हो रहा है। तो मेरी तरह और भी हाउसवाइफ्स होंगी। खासकर ये वीडियो मैंने उसी के लिए ही बनाया, उन लोगों के लिए ही बनाया है कि जो भी ऐसा सोच रही हैं कि हमें भी करना चाहिए, तो भाई सोचो मत, करो और किसी से पूछो ही मत। मैं सच बोल रही हूँ, लोग कभी भी ना आपको आगे बढ़ने की सलाह नहीं देंगे, आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेंगे। तो आप स्टार्ट करिए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर आपको अपना क्लाउड किचन चालू करना है, अगर आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो तो स्टार्ट कर लीजिए, कोई खर्चा नहीं है। जो हेल्प लेना है मुझे कमेंट करिए, मैं हर चीज़ में आपको हेल्प करूँगी। कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या नहीं मिलता है, कौन से प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं, क्या नहीं, क्या चीज़ सस्ते में मिलता है, वो सब भी मैं आपको बता दूँगी। कहाँ से आपको लेना है, पैकेजिंग आइटम्स क्या करना है क्या नहीं। तो आप अगर शुरू करने वाले हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं आपको हर चीज़ में, हाउसवाइफ को, जितने भी हाउसवाइफ हैं, मैं सभी को मतलब हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। इवन आजकल तो लड़के भी क्लाउड किचन कर रहे हैं, जो भी हैं। तो मतलब जो भी ये चीज़ करना चाहता है, ये काम शुरू करना चाहता है, आप अगर आपको मेरे तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो। वैसे मैं भी इस फील्ड में न्यू ही हूँ, मुझे भी अभी 2 मंथ ही हुआ है। जस्ट 2 मंथ के एक्सपीरियंस से ही मैंने जो मेरा मतलब 2 मंथ का जो रनिंग इनकम हुआ या जो भी कुछ हुआ, मेरा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। क्योंकि क्लाउड किचन का यही तो फ़ायदा है कि हमें एक तो बाहर रेंट, बाहर आपको भी पता है कि अगर हम कोई शॉप लेते हैं तो उसका रेंट कितना ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो मतलब। तो उस हिसाब से जो क्लाउड किचन अगर हम चालू कर रहे हैं तो हमारा रेंट भी बचता है। अपने घर के अंदर ही सेफ्टी में अपना घर मतलब जो भी है हल्का फुल्का बनाकर खुद भी रह सकते हैं, अपने फैमिली के साथ खुश भी रह सकते हैं। और आपको कहीं जाना हो, क्योंकि मेरा ना स्टार्टिंग से मेरा एक जो मतलब मेरे मन में यही कि मुझे किसी के अंडर में कुछ काम नहीं करना, मुझे जो करना है अपना ही करना है, जो भी करना है मतलब चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मैं पहले यूट्यूब में आई। बट यूट्यूब में स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल रहा था। आजकल कंपटीशन बहुत हो गया है यूट्यूब में भी। तो फिर ऐसा लगा कि पता नहीं, फिर मैं कभी देखिए, थोड़ा बहुत हर इंसान डिमोटिवेट होता ही है। अगर आप किस फील्ड में लगातार कुछ कर रहे हो, आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको भी ये चीज़ आएगा। और लेकिन क्लाउड किचन ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं सच में बोल रही हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया। हर किसी के साथ अपना एक अलग अलग होता है। लेकिन इतना है कि मेहनत जो भी कर रहा है ना, उस मेहनत का फल कभी भी भगवान ना बेकार नहीं जाने देता है। अगर आप भी मेहनत कर रहे हो तो उसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसका फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। बाकी थोड़े बहुत टिप्स वगैरह में मैं शेयर करती रहूँगी। और आज मुझे यही बताना था आपको। मैंने अपने क्लाउड किचन का जो नाम रखा स्वाद घर से, आप सभी को कैसा लगा मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। और बस मैंने तो ऐसे ही रख दिया, जस्ट पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया। और क्योंकि ऐसा था कि लोग बार बार यही बोल रहे थे स्वाद अच्छा है, टेस्ट अच्छा है। वो मेरे जो कानों में ना वो चीज़ें, लोगों के जो वर्ड्स हैं ना, वो घूम ही रहे थे। तो घूम घूम के ना मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया, तो मैंने यही रख दिया। अदरवाइज़ मैं दिशाज किचन रखने वाली थी मतलब, या ऐसा कुछ अपने नाम से। बट फिर एक दिन मैं ऐसी रात को सो रही थी और मेरा ये नाम पता नहीं कैसा मेरे दिमाग में बस घूमे जा रहा है। तो मैंने चलो ठीक है, मेरे बेटे को भी बोला, तो मेरे बेटे ने भी बोला हाँ मामा नाम बहुत अच्छा है, तो चलिए अपने क्लाउड किचन का यही नाम रखते हैं। तो फिर मैंने यही रखा। और मेन्यू भी धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे हो रहा है धीरे धीरे करूँगी वो सब। फ़िलहाल मैंने जो भी है मतलब अपने मेन्यू में पराठा वगैरह, पूरी भाजी जैसे हो गया, ये सब चीज़ें मैंने शामिल किया है। आगे चल के थोड़ा बर्गर पिज़्ज़ा सब करेंगे धीरे धीरे। पर हर चीज़ के लिए ना एक टाइम चाहिए, कहते हैं ना। तो जो मैंने जो स्टार्टअप किया है, तो जो नए लोग हैं वो भी ऐसे छोटी सी चीज़ों से स्टार्टअप कर सकते हैं जिसमें कम खर्चा है। जैसे कि अपने घर से, घर की चीज़ों से ही, आटा आपके घर पे ही है, आलू आपके घर पे ही है, आलू पराठा, पूरी भाजी, ऐसे बहुत चीज़ें हैं, पुलाव है, ये सब चीज़ें आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। मैगी हो गया, इसमें कुछ इतना खर्चा नहीं है। मैगी का स्टॉक क्या है, आप 1 पैकेट लाकर रख लीजिए। लेकिन बर्गर पिज़्ज़ा में ऐसा है कि आपको स्टॉक लाकर रखना पड़ेगा। ऑर्डर्स नहीं आए तो 2 दिन में ब्रेड
ख़राब, तो फिर उसे फेंकना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ से मैं थोड़ा सहमत कम हूँ। मेरा बेटा मुझे बार बार बोल रहा है, लेकिन मैं अब नहीं रखना चाहती हूँ। मैं धीरे धीरे करूँगी, अभी तक मेरा दिमाग उसमें गया नहीं है, वो नहीं सोच रही हूँ वो चीज़ जो है, क्योंकि उसके लिए स्टॉक्स रखने पड़ेंगे। अचानक से अगर ऑर्डर आ जाएगा बर्गर पिज़्ज़ा का, फिर मैं कहाँ से इतने सारे ब्रेड ले आऊँ, और ब्रेड अगर लेके आऊँ या पाव लेके आऊँ, ऑर्डर्स नहीं आए तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे, उसमें मेरा पैसा भी वेस्ट जाएगा। तो ऐसे ये चीज़ें बहुत सारी दिमाग में घूमती रहती हैं, तो इसलिए फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो जैसा चल रहा है भगवान वैसे चलाए, बस लोग अच्छे से मेरे मतलब मुझे जो अच्छी खासी ऑर्डर्स मिलते हैं, मेरे सोसाइटी वाले ही अच्छी खासी ऑर्डर्स दे देते हैं। तो ऑनलाइन में भी मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है, और ना इतना मैं आगे जाऊँगी। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा है। मतलब देख रहे हैं अब जैसा होगा। बाकी ऑफ़लाइन ऑर्डर्स जो है वो अच्छे खासे आते हैं मुझे, और बस इसी तरह भगवान की दया से ऑर्डर्स आते रहें और मैं अपने क्लाउड किचन में काम करती रहूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।